हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ योर एक्स थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। सो ये किसी ने रिक्वेस्ट किया था टॉपिक और आई थॉट कि इसी के ऊपर आज हम वीडियो बनाते हैं। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं कि आपके एक्स क्या सोच रहे हैं और कैसा फील करते हैं आपके लिए, और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। बॉटम पर हमारे पास है एफ्ड अप ओवर यू। ये इंसान अपसेट हैं आपके बारे में और आपके ऊपर अपसेट हैं क्योंकि मे बी आप उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से वो चाहते थे कि आप एक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाहते थे कि आप चेज़ करें एंड यू आर नॉट चेसिंग देम। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा, उनके दिमाग मेस्ड अप हुआ है आपको लेकर। विद दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और वो फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी यू आर पुलिंग अवे, वो फील कर रहे हैं। दे आर अपसेट, पहला कार्ड। लेट्स स्टार्ट। आपके एक्स क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, आपके एक्स की फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड, डेट। कुछ लोगों का कार्मिक डेट भी हो सकता है जो इस वक्त पे कर रहे हैं आपके एक्स। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके एक्स की जॉब चली गई है। फ्यूनरल, दिस इज़ डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी। किसी का लिटरली फ्यूनरल हो सकता है, गॉड फॉरबिड। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज, बट इसका ये मतलब है कि कनेक्शन की ऑब्वियसली एंडिंग हो चुकी। दिस इज़ योर एक्स, हार्ट ब्रेक। दे डिड नॉट गेट ओवर यू। इससे हमें क्लियर डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि दे आर स्टिल हार्ट ब्रोकन। ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी ब्रेकअप को, 1-2 महीने, 4 महीने, क्लोजिंग दिस साइकिल। जब मैं इस एप्पल को देखती हूँ मेरे जहन में मैसेज आता है फॉरबिडन, फॉरबिडन फ्रूट। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी ये कनेक्शन इस तरह का था कि जिसको सोसाइटी ना माने, जिसको अप्रूवल नहीं मिल रहा था, समथिंग जो सोसाइटी और कम्युनिटी में अजीब तरह से देखा जाता। बट ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ये बहुत कम लोगों के लिए है। हो सकता है किसी एक इंसान के लिए हो। 311 हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा। दे डू फील कि ये चैप्टर क्लोज कर दिया है आपने, या ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। दे आर सो हार्ट ब्रोकन। ओ वाओ, वी हैव आई मिस यू। दे मिस यू, दे रियली मिस यू। ओके, वी हैव मैसिव रिग्रेट्स। आपके एक्स को बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा है द वे थिंग्स एंडेड। दे रियली विश के काश ये पेन चली जाए, और पेन जा नहीं रही है। दे रियली फील कि ये पेन नहीं जाएगी कभी। नो स्ट्रिंग्स। मे बी दिस इज़ समथिंग कि जहाँ पर आप दोनों की कमिटमेंट नहीं हो सकती थी एंड यू हैड टू लीव देम, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए थी, बच्चे, फैमिली, ये सब कुछ आपकी डिज़ायर था और वो नहीं आपको दे पा रहे थे। टैटूज़ सिंबॉलिक हो सकते हैं, किसी के लिए बॉल्ड हो सकते हैं आपके पर्सन, बट ज़रूरी नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान नॉन कमिटल थे। इसका ये मतलब अगेन कुछ लोगों के लिए वो मैसेज के मे बी सोसाइटी के लिए फॉरबिडन, कुछ इस तरह का, किसी की दूसरी शादी, किसी के कोई ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आपसे दूसरी शादी, कोई इस तरह की डायनामिक। ये सब के लिए नहीं है मैसेज अगेन। ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं, हार्ट ब्रोकन है, दे मिस यू, बहुत रिग्रेट्स हैं उनको। दे रियली विश के दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकते, कुछ हो सकता। अभी देखते हैं कि क्या वो नेक्स्ट चाहते हैं कि हो, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनकी एनर्जी में। ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि क्यों वो आपके जहन से भी नहीं निकल रहे हैं, क्यों आज भी आपको उनकी याद आती है,
क्यों ये कनेक्शन इतना इंटेंसली आपको अफेक्ट करता है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है एंड इट वाज मेंट टू इंस्पायर यू एंड ट्रिगर यू, ताकि आप हील करें कुछ वुंड्स, कुछ चीज़ें जो आप हील नहीं करना चाहते थे, कुछ चीज़ें जो शायद आपको पता ही नहीं थी कि आपके साथ हो रही हैं। सो फेडअप का कार्ड मैंने पहले भी देखा, मैंने इसको इग्नोर किया, बट ये आ चुका है फाइनली। सो ये इंसान फेडअप हो चुके हैं साइलेंस से, इस डिस्टेंस से जो आप लोगों के दरमियान है। ओ वाओ, सो दे डू स्टिल लव यू। और यहाँ पे जो रिंग नज़र आ रही है, मे बी दे वॉन्ट टू प्रपोज यू, शादी करना चाहते हैं, मे बी अब वो रेडी हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव टू लेट, मे बी दे फील कि इट्स टू लेट। मुझे एक सॉन्ग याद आ गया है, इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग। एक सिंगर होती थी जो आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट मे बी आप में से किसी को पता हो, और उनका एक सॉन्ग था टू लिटिल टू लेट। सो वी हैव सीक्रेट अकाउंट्स, हो सकता है वो आपको सीक्रेट अकाउंट से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो दे डू हैव देयर आई ऑन यू, कीपिंग टैब्स ऑन यू। वी हैव फैमिली, सो दे रियली विश के आपके साथ उनकी फैमिली हो जाती, राइट आपसे शादी हो जाती। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, बट दे डोंट नो कि अब आप इसके लिए ओपन हैं या नहीं। मे बी इट्स टू लेट फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके ब्रेकअप को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। सो दे आर इन देयर हेड अबाउट यू एंड इन देयर फीलिंग्स अबाउट यू। ये इंसान अभी भी आपको मिस करते हैं और अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि दे आर स्टिल सिंगल, कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट इस वक्त उनका नहीं है, सिर्फ आप हैं। एंड दे आर सैड अबाउट द सिचुएशन। सो वो जो सॉन्ग मैं आपको बता रही थी, टू लिटिल टू लेट, जो देख लीजिएगा, हो सकता है कि उसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग द लॉस। सो लेट्स सी, इस पर डिवाइन मैसेज दीजिएगा। फीलिंग्स ऑफ माई व्यूअर्स एक्स, क्या फील कर रहे हैं और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के एक्स। ओ वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस, और ये बिल्कुल अपराइट आया है। शुक्र है, आई डोंट नो, मे बी यू स्टिल लव दिस पर्सन, राइट आपको अभी भी उनसे प्यार है, इसीलिए ऑब्वियसली आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसे इंसान क्यूरियस होता है अपने किसी एक्स के बारे में। समटाइम्स मैं भी क्यूरियस होती हूँ, कभी अपने एक्स के बारे में रीडिंग देख लेती हूँ, हालांकि मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं होती हैं, ऐसे भी होता है। सो लेट्स सी, सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ चैलिसेस आया है। दिस इज़ way too many feelings. We have 6 of wands. You are still on their mind, still in their heart. 8 of wands. Okay, so this is someone जिसने accept किया ही नहीं है इस breakup को. So we have 5 of swords. They really feel defeated. Your ex is feeling defeated. They don't want to lose you. 7 of swords, trying their best कि आपको बिल्कुल नज़र ना आए कि वो क्या फील कर रहे हैं. They are trying their best. We have 8 of cups. So इसमें मुझे बहुत ज़्यादा loneliness नज़र आ. Oh no, we have Queen of Chalices. So कुछ लोगों के लिए इट्स अ म्यूचुअल लव, स्टिल आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू बोथ स्टिल लव ईच अदर आ लॉट। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप बहुत रिसेंटली हुआ है। मेरी इंटेंशन ये थी कि आपके एक्स जिनसे ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है उनके लिए देखा जाए, बट कुछ लोगों के लिए रिसेंट ब्रेकअप नज़र आ रहा है। सो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं विद द किंग एंड क्वीन। इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, नो डाउट, चाहे जो भी आप इसको लेबल दें, बट इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन, सोल कनेक्शन, के मे बी आपके लिए भी ऐसी फीलिंग है कि आप उनको भूल नहीं पाते हैं, आप चाहकर भी वो आपके दिमाग से नहीं निकल पाते हैं। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्ट विच इज़ द हेरोफेंट, विच इज़ अबाउट अगेन spiritual growth, ascension, and
आप कह लीजिए कमिटमेंट। वाओ, सो इसमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं होप के बारे में, रीजनरेशन, फ्रेश न्यू स्टार्ट, मैजिक, स्पार्क, फ्लेम। और मैंने पहली दफ़ा इस कार्ड को इस तरह से देखा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के स्पिरिट गाइड्स, उनके एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ आएँ, वो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। वी हैव दिस सन एंड सडनली मैंने आपके पर्सन बोला एक्स के बजाय। सो यू स्टिल फील कि ये आपके पर्सन हैं, दे स्टिल फील कि आप उनके पर्सन हैं, यू आर एब्सोल्युटली द वन, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस विद द सन। सो वी हैव टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज। ये स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे स्टार साइंस, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये जो आपके एक्स हैं, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, और उनके दिल में होप है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं। आई रियली फील कि उनके लिए ये सिचुएशन डबल हार्ट ब्रेकिंग है, और ये आपके लिए सुनने में होगा कि नो ऐसा नहीं हो सकता, उसको तो परवाह ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग बहुत डीप होते हैं और कई लोगों को रीड करना इतना आसान नहीं होता जिस तरह से आप सोच रहे हैं, एंड ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कि अगर उससे मोहब्बत होती तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेती या कर लेता, ऐसे नहीं होता है। समटाइम्स चीज़ें बहुत डीप होती हैं, और आई रियली फील कि जितनी तकलीफ़ आपको हुई उससे डबल उनके लिए इसलिए है बिकॉज आप उनके लिए क्वीन ऑफ चैलिसेस थी या थे, चाहे आप मेल हो या फीमेल, क्योंकि आप अबव एंड बियॉन्ड गए उनके लिए, और आप कांस्टेंट चेसिंग वाले साइकिल में शायद थे, या आप बहुत ज़्यादा वैलिडेशन देते थे उनको। और जब वो ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो फिर आपको उसकी डबल तकलीफ़ होती है, और जब ऐसा कोई इंसान आपको इग्नोर करने लग जाता है तो फिर आपको समझ में आता है कि जो वो ऑफ़र कर रहा था वो कितना सिग्निफिकेंट था। तो इस हवाले से उनकी पेन डबल है, क्योंकि उनको अब आपका वो प्यार, आपकी वो अटेंशन और वो वैलिडेशन जो आप दे रहे थे वो नहीं मिल रही है, कोई भी नहीं दे रहा है उन्हें। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दे मिस यू, दे लव यू स्टिल, आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं, जिस तरह से आप उन्हें अटेंशन देते थे, वैलिडेशन देते थे। समथिंग हैज़ हिट देम रियली हार्ड, रीसेंट रियलाइजेशन, या किसी चीज़ ने, किसी बात ने, किसी के सेंटेंस ने, या कहीं से किसी चीज़ ने उनको बड़ा हिट किया है, और उनको रियलाइजेशन हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये क्या हो गया, राइट। सो दे फील डिफीटेड। नंबर 5 और नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, very sad. So they are missing you, they miss your energy, they miss your love, the way you love them, सारी चीज़ें। बट वो इस वक्त दिखा ये रहे हैं कि आई डोंट केयर, वो प्रिटेंड कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मे बी वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ओ वाओ द एम्प्रेस, ओके। सो आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं। कोई भी मैच नहीं कर सकता आपकी एनर्जी को, कोई मैच नहीं कर सकता है जो आपकी एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, जो आप हैं। नोबडी कंपेयर्स, कोई करीब भी नहीं हो सकता है, बल्कि क्योंकि ओ नो यू हैव द लवर्स, वाओ। सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव, एंड दे रियली फील के, ओ गॉड, दे रियली फील कि वो आपसे बिल्कुल कनेक्टेड, मतलब बिल्कुल एक इनविजिबल थ्रेड। अगेन आई एम हेयरिंग, आई थिंक कल की रीडिंग में भी इस तरह का एक मैसेज आया था, एक थ्रेड, एक फोर्स है इनविजिबल जिसने आप दोनों को बांधा हुआ है। बिल्कुल उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो चाहकर भी दूर नहीं जा सकते हैं आपको। और इस एम्प्रेस कार्ड में भी हमें एक, आई थिंक ये सन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पर भी सन है। सो दे रियली रियली फील कि यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लाइट इन देयर लाइफ। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स आई फील के ये इंसान एक्सक्यूज़ मी, इमेज देखिए कि यहाँ पर हमें डॉग भी नज़र आ रहा है, टर्टल भी नज़र आ रहा है, एक सोर्ड नज़र आ रही है। आई डोंट नो, इट्स ओके, यस इट्स अ बटरफ्लाई। सो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ समथिंग स्लोली हैपनिंग। बहुत स्लोली ये इंसान में भी ये डिसाइड करेंगे कि उनको ये सोर्ड उठानी है, और आपको बताना है कुछ, समथिंग दे आर हाइडिंग। आई ऑल्सो फील के
जो सीक्रेट अकाउंट्स वाला कार्ड आया था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सीक्रेट अकाउंट्स कि ये इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, एक डिस्टेंस से ये इंसान आपको देख रहे हैं, और जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तब से ही देख रहे हैं, और हर दिन सीक्रेटली ये इंसान किसी तरह आपको देख रहे हैं। सो डेली बेसिस पर ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं। ऑब्वियसली दे लव यू, और आपको भूले नहीं हैं। यहाँ पर भी एक सोड हमें नज़र आ रही है और यहाँ पर भी नज़र आ रही है। आई फील कि मे बी देर इज़ समथिंग, कोई एक इशू जिसके ऊपर आप दोनों की फ़ाइट थी, कोई एक ही बात है बस, कोई बहुत मेजर इशू भी नहीं। आई जस्ट फील कि कोई एक बात है कि जिसके ऊपर ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए। आपने कोई एक बात बस उनसे बोली थी कि ये कर लो या ये चीज़, और उस एक बात के ऊपर ही ये इंसान अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए। कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, मे बी सिंगल पेरेंट ने उनको रेज़ किया। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आया है, बट ये इंसान दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। आप उनके जहन से कभी निकलते ही नहीं हैं, आप उनके जहन में ही होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर डू दे फील एंड थिंक, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, वी हैव एस ऑफ चैलिसेस। सो इसके अंदर हमें मून नज़र आ रहा है, मून एंड द सन, again divine feminine and masculine both energies. So they really feel के आप उनका परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि हमारे पास किंग और क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। सो बहुत सारा लव, बहुत सारी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। थ्री ऑफ चैलिसेस, हैप्पी टाइम्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा। आप देखें वाटर एनर्जी है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ द थिंग, यही एनर्जी मैं फील कर रही थी कि इनके लिए डबल तकलीफ़ इसलिए है बिकॉज आप इस वक्त इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आपने हेल्दी बाउंड्रीज़, ये देखिए हमें शफलिंग के दरमियान में भी नज़र आया था। सो दे आर फीलिंग योर लॉस, दे रियली फील कि उनका सब कुछ खो गया है, बिकॉज नाइन ऑफ चैलिसेस इज़ सब कुछ, राइट, विश फुलफिलमेंट। एंड दे रियली फील के ड्रीम उनका पूरा होकर उन्होंने अपने ड्रीम को खुद तोड़ दिया, इस तरह से उनको फील हो रहा है। सो दे रियली रियली फील ब्रोकन, फीलिंग द लॉस, पेन में है ये इंसान इस वक्त। और आपकी एनर्जी पहले क्वीन ऑफ कप्स की थी, बहुत सारा प्यार आपने दिया, और अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, और ये ज़रूरी था, राइट। सो आपने बाउंड्री सेट की, आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। यू ड्रू द लाइन इन द सैंड कि बस अब ये मेरी बाउंड्री है, ये है, और इसके आगे मुझे नहीं चलना है, और अगर ये आप ऐसे चल सकते हो तो ठीक है, वरना नहीं, कुछ इस तरह का। और उनको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज। मैंने पहली दफ़ा इसको इतने गौर से देखा है कि यहाँ पर एक ये फेरी कहेंगे इसको या पिक्सी बोलेंगे, आई डोंट नो, कि वो कुछ लिख रहा है, राइट। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको हैप्पी टाइम्स याद आ रहे हैं, उनको आप याद आ रहे हैं, जो वक्त आप लोगों ने बिताया उनको वो याद आ रहा है। अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से, अगर वो अभी कुछ आपको बोलते तो क्या बोलते, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट उनका क्या इरादा है, नेक्स्ट वो क्या करेंगे। सो स्पिरिट डिवाइन मैसेज वी हैव, आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल नाइट, सो दे डू मिस यू अ लॉट। आई एम वर्किंग ऑन माई इशूज़। सो हो सकता है उनके कुछ इश्यूज़ थे जो रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो रहा था, और वो उन इश्यूज़ पर वर्क कर रहे हैं। फैंटसाइजिंग अबाउट यू, येस दे डू फैंटसाइज अ लॉट। वी हैव आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। इसको आप ईद विश भी बोल सकते हैं। सो मे बी उन्होंने आपको ईद विश नहीं किया, सो दे आर सॉरी कि उन्होंने नहीं किया। देन वी हैव आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, हो सकता है आपने विश किया उन्होंने जवाब नहीं दिया, दे आर सॉरी फॉर दैट, दे जस्ट कुडंट। आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील, सो मे बी ये इंसान बड़ा उनको प्रॉब्लम होता है एक्सप्लेन करने में अपनी फीलिंग्स। दिस इज़ समवन नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, यू आर स्पेशल, येस, आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। सो ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते हैं। एंड देन बिकॉज ऑफ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ। बॉटम पर हमारे पास क्या है, प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस। सो वो नहीं चाहते कि आप इस कनेक्शन पर और उनके ऊपर गिव अप करें, राइट।
सो ये वो बातें आपसे बोलना चाहते हैं और आपकी वजह से वो आज एक बेहतर इंसान है, ग्रो किया है उन्होंने। ये देखिए एंगेजमेंट नज़र आ रहा है। सो देखते हैं कि अब नेक्स्ट वो क्या चाहते हैं। आपके ये एक्स नेक्स्ट क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट नेक्स्ट विद यू। सो फ्यूचर वो अभी भी देखते हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन द इश्यूज। व्हाट डू दे वांट नेक्स्ट स्पिरिट। वाओ वी हैव वेडिंग, और मैं एकदम से एक्साइटेड हो गई हूँ। वाओ, मैंने आपको बोला था कि मे बी इंसान अब प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को शादी के लिए। वाओ वाओ वाओ। सो प्रॉब्लम ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देवर ऑलरेडी मैरिड। अगेन वो साइकिल वाला कार्ड जो आया था, ये वाला, कि वो ऑलरेडी मे बी मैरिड थे, बट ये बहुत कम लोगों के लिए अगेन। सो दे वांट मैरिज, वेडिंग नेक्स्ट। वाओ। सो ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो आपको फेथ रखना होगा कि ये सब कुछ होगा, और वो कोशिश कर रहे हैं इस जर्नी पर ट्रस्ट करने की कि अभी भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। वेडिंग, आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। वाओ। ओके, वेरी लिटरल मैसेजेस। reconciliation, someone from your past is returning to your life, they want to come back, they want to come back next। कोडिपेंडेंसी, सो मे बी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गया था, राइट आप बहुत मे बी एंक्शस हो गए थे, कुछ इस तरह हो गया, या वो बहुत ज़्यादा एंक्शस हो गए थे, देख लीजिए वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, बट एक तरह से बहुत कोडिपेंडेंट हो गया था रिलेशन। आप दोनों को एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए दूर जाना इसलिए नेसेसरी हो गया था ताकि आप लोग अपनी इंडिविजुअल पहचान वापस लेकर आएँ, सेल्फ लव करें और अंडरस्टैंड करें कि आप इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी अपनी एक ज़िंदगी है, और इमोशनली या किसी भी हवाले से बहुत ज़्यादा दूसरे इंसान पर डिपेंड करना आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो मे बी ये कनेक्शन इस लिहाज से थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा था बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे। सो आई रियली फील कि ये चीज़ आप लोगों ने काफ़ी हद तक हील कर ली है। यू आर फाइन नाउ, राइट। आप अकेले रहकर आपने लर्न किया है बहुत कुछ, और अब आप एक बेहतर और हेल्दी कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं वापस यूनियन में आकर। तो शायद यही एक रीज़न था आपका एक दूसरे से दूर जाने का, बट कुछ और भी हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, लेसन सबके लिए डिफरेंट होंगे, बट दिस पर्सन वांट्स रेकन्सिलिएशन। सो नेक्स्ट रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो बड़ा ही लिटरल, बड़ा ही क्लियर मैसेज हमारे पास आया, और वेडिंग भी चाहते हैं। सो शादी करना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं इंसान नेक्स्ट। और ये भी हो सकता है कि कोई एडिक्शन थी उनकी मे बी, जिसकी वजह से आप दोनों की फ़ाइट हो गई, सेपरेशन हो गई, और वो उसको ओवरकम कर रहे हैं। कुछ पास्ट भी हो सकता है बिकॉज ये डेवल कार्ड है ना। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए येस नो देखेंगे, लेटर्स एंड नंबर्स। लेट्स सी कि इसमें क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसके अंदर आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, UPBI, आपका, आपके नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, देख लीजिए। इम्पेशेंस, आई एम हेयरिंग WK7733SR, एक Mars, I'm hearing Mars. Aries is ruled by Mars, right? 555 TQI. So try again आ गया है, let's try again. So एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, किसी के लिए हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन जानकर मतलब वेट कर रहे हैं कि आप रीच आउट करते हैं या नहीं। ये एक्स आपके जो हैं, मे बी वो देखना चाहते हैं कि आपकी हद क्या है, राइट और इसलिए वो शायद रीच आउट नहीं कर रहे हैं अभी तक, और उनके जहन में ये है कि आप रीच आउट कर लेंगे हर हाल में, और उनकी नाक ऊंची रहेगी कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए शायद उन्होंने अभी तक रीच आउट नहीं किया, बट वो कर लेंगे, आई फील।
क्योंकि लव तो है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे हमारे पास कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज़ लव एंड ट्रू लव। 666Z, सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आ गया है। वी नंबर 7 एंड देन वी हैव 444। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। इसके अलावा जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।